सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप लोग गाइस बिल्कुल बढ़िया होगे। सो पहले तो आप लोग से यार रियली आई एम रियली सॉरी। और रीज़न ये है सॉरी मांगने का कि यार आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे होगे, व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, कोई अपडेट क्यों नहीं आ रहा। तो जो लोग मेरे बहुत ही करीब हैं, बहुत ही ख़ास हैं, उनको शायद पता होगा। मतलब कुछ लोग कैसे ही बताऊँ यार, खैर वो सब छोड़ो। फ़िलहाल मैं यही बता रहा हूँ, हाँ जो बहुत ही करीब होंगे उनको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है, मेरी फैमिली में, मेरे साथ में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, सब कुछ पता होगा। बट अगर आप लोग को नहीं पता है तो चलो मैं आप लोग को बता देता हूँ एक बार। तो यार फैमिली में यार एक बहुत ही बड़ा मतलब हादसा हो गया था, जिसकी वजह से पहले भी मैं थोड़ा-सा डिस्टर्ब चल रहा था, जिसकी वजह से व्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे। और फिर ऐसा मतलब एक इंसिडेंट हो गया, जिसकी वजह से यार और भी ज़्यादा मैं मतलब पूरा एकदम मतलब कह सकते हो पूरा तबाह हो गया, एकदम बिखर गया यार। फिर हिम्मत ही नहीं बची यार कि व्लॉग्स मैं बना पाऊँ आप लोगों के लिए। एक सेकंड यार, फ़ैन ऑन कर लेता हूँ पहले, बहुत ही गर्मी लग रही है। बाहर की नॉइज़ ना आए इस वजह से मैंने पूरा विंडो क्लोज़ कर रखा है ना, इसलिए। तो मैं यही कह रहा था कि भाई पूरा एकदम टूट गया था, हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि भाई मैं व्लॉग्स कर पाऊँ या फिर मतलब एक सिंगल फ़ोटो मैं सेल्फ़ी नहीं ले पा रहा था। ये हालत हो गई है मेरी। और फैमिली में हुआ ये था कि यार एक दिन डेट मेरे को शायद याद नहीं है कंफर्म, बट मेरी दादी थी यार, वो अ, बोलते हैं ना ठंड ठंड में जो आग वगैरह सेकते हैं ना हम लोग, तो उसके लिए मतलब हमने एक क्या नाम है, पन्नी जो आती है बड़ी वाली, उससे हम लोगों ने पूरा मतलब वो छप्पर छाया हुआ था, तो उसके अंदर में आग वगैरह सेकते थे हम लोग जाके। तो सुबह सुबह का टाइम था यार, मिनिमम कह सकते हैं 7-8 बज रहे थे। और हम लोग थोड़ा सा लेट उठने की आदत है हम लोगों की, तो इस वजह से हम लोग सो रहे थे यार। और दादी मतलब सॉरी, मम्मी गई पहले आग जलाई, तो दादी बैठी हुई थी, तो मम्मी ने बोला कि अगर जाके आग सेकनी है तो आप सेक लीजिए। फिर जैसे ही दादी गई आग सेकने, तो मम्मी बोली कि हम थोड़ा सा झाड़ू लगा के आ रहे हैं। भाई मम्मी जैसे ही झाड़ू लगाने गई, अब भाई उतने में मतलब पता नहीं क्या हुआ, दादी को मतलब तेज़ आग से आँच लगी या क्या हुआ, दादी पीछे घूमी, भाई पीछे से मतलब पूरा यार आग पकड़ लिया भाई साहब। और भाई कैसे बताऊँ यार, भाई पूरा नीचे से ऊपर तक भाई साहब। भाई आज भी याद करता हूँ वो चीज़ें, पूरे रोए ऐसे खड़े हो जाते हैं भाई साहब। भाई उस समय मतलब नीचे से ऊपर तक आग पकड़ लिया और दादी चिल्लाते हुए वहाँ से भागी हैं। मम्मी भाई साहब देख के मम्मी का होश उड़ गया भाई। मम्मी मतलब पूरा झाड़ू वगैरह फेंक के तुरंत वापस दौड़ते हुए आई। और मतलब उनके कपड़े जो पूरी बॉडी पे थे जल रहे थे, उसके बावजूद भी मम्मी ने ऐसे हाथ से पकड़ पकड़ के पूरे कपड़े उनके फाड़ फाड़ के फेंकना शुरू किया और चिल्लाए सब लोग ज़ोर से। भाई मैं सो ही रहा था। और एक्चुअली ऐसा कई बार हुआ है ना कि भाई सुबह-सुबह जब लोग चिल्लाते हैं, तो होता क्या है कि घर में मैंने 3 कुत्ते पाल रखे हैं, तो अक्सर होता ये है कि भाई कभी मतलब लड़ाई कर लेते हैं वो तीनों आपस में, या किसी के ऊपर थोड़ा-सा मतलब झपट्टा मारते हैं, तो चिल्लाने की आवाज़ अक्सर ऐसे आती रहती है। तो मुझे लगा भाई वही हुआ है उस दिन भी सेम। और भाई पहले 2-3 सेकंड के लिए मुझे वही लगा सेम कि वही हुआ है। और भाई फिर मैं थोड़ा-सा इग्नोर कर रहा था, बट फिर मतलब 5-10 सेकंड तक वो आवाज़ें आ रही थी कि ऐसे चिल्लाने की। भाई फिर मुझे लगा यार कुछ सीरियस मैटर है। फिर जैसे ही भाई मैं उठ के भागा हूँ, मतलब एक तो उठ के भागा, आँख मेरी बंद ही थी, भाई उठ के भागा हूँ, पहले बेड के मतलब कॉर्नर पे मेरा पैर नीचे लगा है, भाई इतना तेज़ लगी है। फिर थोड़ा-सा और आगे भागा हूँ, तो भाई फिर दरवाजे में मेरा सर लड़ा है। फिर वहाँ से उतर रहा हूँ, सीढ़ी मतलब ऐसे सीढ़ियाँ हैं मेरे रूम के नीचे। भाई फिर उस सीढ़ी पे मैं फिसला वहाँ पे। फिर उसके बाद आगे वाले मतलब दरवाजे पे, वहाँ एक मतलब कॉर्नर पे वहाँ सीढ़ी है, उसमें मैं लड़ा। फिर आगे वाले दरवाजे में भी लड़ा भाई, मतलब 4-5 जगह ऐसे ही मैं लड़ते हुए बाहर भागा।
और उतने में पीछे से ही चाचा नहा रहे थे और साबुन लगा हुआ था उनकी बॉडी पे। वो भी आवाज़ सुन के तो भाई दौड़े ही। भाई साहब वो भी गिरे, एक बार अंदर गिरे, फिर एक बार फिर बाहर जाके गिरे, फिर एक बार पोर्च में जाके गिरे, फिर तीसरी बार जाके भाई पोर्च से बाहर मतलब सीढ़ी थी तो सीधे वहाँ से फिसले भाई, सीढ़ियों पे गिरते हुए वो बाहर जाके गिरे भाई। फिर वो मतलब ऐसा गिरे कि फिर वो उसके बाद उठ ही नहीं पाए, इतना भयंकर उनकी चोट लग गई थी कमर में। और भाई मैं तो भाई भागते हुए जब बाहर पहुंचा हूँ ना भाई, भाई कैसे बताऊँ यार, पूरा झंडा जा रही है बॉडी यार। दादी को जब मैं देखा हूँ भाई, दादी ऐसे गिरी पड़ी हुई हैं भाई, पूरी बॉडी पे एक भी कपड़े नहीं, मतलब पूरी मतलब कपड़े तो जल ही चुके थे, साइड में फेंके हुए हैं, जल भी रहे हैं। और भाई उनके पैरों में आग जल रही थी भाई साहब, उनकी बॉडी पे आग जल रही थी भाई, मतलब चेस्ट पे राइट साइड में इधर आग जल रही थी, और हाथों में पैरों में भाई पूरी आग ही आग थी भाई साहब। वो बोलते हैं मूवी वाला सीन नहीं है भाई, पूरा सेम वही मतलब दिख रहा था भाई। मैं भाई साहब 2-4 सेकंड के लिए शॉक में भाई, कि मैं मतलब समझ भी नहीं आ रहा था मैं करूं क्या भाई। मैं मतलब पागल ही हो गया था एकदम से। फिर अचानक से भाई दौड़ा, छोटा भाई बाल्टी की पानी लेके आया था, मैं तुरंत बाल्टी का पानी फेंक रहा था, पैर पे थोड़ा सा गिर भी गया, तो लोगों ने कहा पानी मत डालना। फिर उसके बाद भाई पानी फिर फिलहाल पैर पे पड़ गया और आग बुझ गई थी पैरों वाली। बाकी थोड़ी सी जो आग जल रही थी, मम्मी ने शॉल ओढ़ रखी थी, मैं तुरंत शॉल मम्मी से खींच के भाई दादी के पूरी बॉडी पे शॉल लपेट के दबाया, फिर जाके आग बुझी। और उसके बाद भी भाई मुझे इतना होश नहीं है कि भाई मैं लेके हॉस्पिटल जाऊं या क्या करूं क्या ना करूं भाई, मुझे कुछ भी होश नहीं भाई। मैं ऐसे ही सिर्फ खड़ा हूं देख रहा हूं भाई, क्या करूं क्या ना करूं। फिर जाके मोहल्ले वालों ने जब चिल्लाया कि भाई जल्दी गाड़ी निकालो, हॉस्पिटल लेके चलो भाई साहब, फिर जाके मैं जल्दी से अंदर भागा हूँ, अपना वॉलेट उठाया हूँ, एक जैकेट निकाला हूँ, फटाक से भागा हूँ, मम्मी से बोला मम्मी कुछ पैसे दे दो। और फिर पैसे लेके मम्मी को बैठाया, दादी को बैठाया, फिर देखा चाचा की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो फिर उनको भी एक लोग को भेज के मैंने वो बुलवाया, उनको भी गाड़ी में बिठाया भाई। उस टाइम पे ये बोलेरो भी मामा के घर पे थी, तो इतने लोग आ नहीं सकते थे, कार थी 5 सीटर, और भाई उसमें भी मतलब 7-8 बंदे कैसे कैसे गए हैं भाई हॉस्पिटल। भाई आज भी यार सोच के भाई हिल जाता हूँ पूरा। भाई फ़िलहाल पहुँचे हम लोग हॉस्पिटल, वहाँ पे मतलब पूरा ट्रीटमेंट चालू हुआ, और चाचा का भी वो SpO2 डाउन हो गया था, मतलब ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया था। तो भाई साहब अब फ़िलहाल इलाज हुआ, धीरे धीरे चाचा का रिकवर हो गया, ठीक हो गए दवाइयों से। दादी का भाई इतनी ज़्यादा मतलब कंडीशन ख़राब होने लगी धीरे 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 धीरे। पहले तो 3-4 दिन तक ठीक थी, और फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके गए भाई साहब। फिर वहाँ पे कंडीशन धीरे धीरे ख़राब होने शुरू हो गई, और फिर भाई मतलब डॉक्टर ने एक तरीके से हम लोग को मतलब बोल ही दिया कि भाई हम यहाँ से रेफ़र कर रहे हैं लखनऊ KGMU के लिए, और आप जो है इनको लेके चले जाइए। तो भाई ये हुआ कि भाई ठीक है। फिर भाई नेक्स्ट डे हम लोग लेके गए हैं भाई साहब, मतलब इस सुबह हम लोग यहाँ से लेके निकल रहे हैं, और दादी को भाई उसी टाइम पे मैं देख रहा हूँ भाई पूरी बॉडी मतलब झूल गई थी, कह सकते हैं भाई। भाई बहुत ही ख़राब कंडीशन हो गई थी, दादी एक तरह से बेहोश पड़ी हुई थी। तो भाई लेके फ़िलहाल हम लोग कैसे कैसे लखनऊ पहुँचे, एम्बुलेंस वगैरह लखनऊ से बुलवाई, फिर उसमें लेके पापा और फूफा जी थे, बहन थी, और मेरे बड़े पापा लगते हैं वो थे। तो ये इतने लोग एम्बुलेंस में गए, पीछे मैं मम्मी और बुआ बोलेरो से गए अपने, और फिर आधे रास्ते में मामा भी मिले। तो फिर मामा मतलब भाई मेरे बॉडी में मतलब इतनी हिम्मत नहीं थी पूरी कि मैं गाड़ी चला सकूं, बट फिर भी कुछ दूर 30-40 किलोमीटर मैं चला के गया। फिर वहाँ से मामा मिले, तो फिर भाई मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुआ कि चलो अब गाड़ी नहीं चला पाऊँगा और मामा चला लेंगे। फिर मैं भाई आराम से बगल वाली सीट पे बैठा, और मामा फिर गाड़ी लेके गए भाई साहब। पहुँचे हैं भाई वहाँ पे, फिर हॉस्पिटल में गए हैं, डॉक्टर ने इनकी कंडीशन देखी दादी की, तुरंत जांचें वगैरह लिखी, बट
भाई कंडीशन देखने के बाद भाई वो मम्मी और पापा को बुलाया अपने केबिन में। भाई साहब वो फिर डांटना शुरू किया, भाई यार बहुत भयंकर की जब पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तब आप लोग लेके आते हो, ना लेट कर देते हो, ये है वो है। भाई बहुत ही बोला, बट भाई क्या कर सकते थे यार, अब जो होना था भाई हो ही गया है। फिर भाई फिर उनका ट्रीटमेंट चालू हुआ। फिर बर्न यूनिट में लेके गए, आईसीयू, बर्न आईसीयू में हम लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी में बर्न आईसीयू था वहाँ पे लेके गए। और भाई फिर ट्रीटमेंट चालू हुआ। और मुझे नहीं लगता कि भाई ट्रॉमा से लेके जाने के बाद प्लास्टिक सर्जरी में मुझे नहीं लगता कि फिर दोबारा मैंने दादी को देखा था लास्ट मोमेंट तक। और भाई हफ्ते भर दादी वहाँ एडमिट थी। और हो ये रहा था कि भाई ट्रीटमेंट चल रहा था और डॉक्टर हर घंटे जांचें लिख रहा था। भाई सब जांच लेके जा रहा था भाई, जांच यहाँ लिख रहा है, यहाँ से 2 किलोमीटर तो कम से कम होगा ही, 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर होगा, उतने ही दूर हम लोग पैदल, मतलब हर घंटे पैदल दौड़ रहे थे। मैं दौड़ रहा हूँ, मामा दौड़ रहे हैं, कभी फूफा जी दौड़ रहे हैं, कभी बड़े पापा दौड़ रहे हैं। और मेरे पापा जो है मतलब डैडी थे, उनके घुटनों में भाई बहुत ज़्यादा पेन था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको भी हो रही थी। बट मजबूरी ऐसी थी भाई कि जहाँ भाई हम लोग मतलब नहीं मतलब हो पा रहा था हम लोगों से जानकारी, डैडी को है सब कुछ इन्फॉर्मेशन कि यहाँ ये होगा वहाँ वो होगा, क्योंकि वो उसी में एम्प्लॉय थे भाई, तो इसलिए उनको सारा कुछ पता था। तो भाई फ़िलहाल उन्होंने बहुत किया, जो भी हो सकता था भाई बहुत किया उन्होंने। हम लोगों ने भी भाई जितना मतलब भाई मेरा ये हाल हो गया था, मेरी ये कंडीशन हो गई थी कि भाई मेरा पैर ऐसे हिल नहीं रहा था भाई, मतलब पैर उठ ही नहीं रहा था। उसके बाद भी मैं दौड़े जा रहा हूँ, दौड़े जा रहा हूँ, दौड़े जा रहा हूँ। 4-4 दिनों से कुछ खाया नहीं था भाई, सिर्फ चाय बिस्किट खा के पी के भाई सिर्फ दौड़ रहा था एकदम से भाई। और भाई मेरा मतलब पहले के 2-3 सो गाइस यार, बाकी का अपडेट अभी मैं थोड़ी देर में रूम पे पहुंच के दूंगा। फ़िलहाल यार मैं कहीं आया था फैमिली को लेके, मतलब बुआ फूफा वगैरह को सबको लेके। तो फ़िलहाल अभी गाड़ी घुमानी है। एक सेकंड, अबे कहाँ से घुमाऊँ यार, रुको गाइस मैं घुमा के मिलता हूँ। सो गाइस अभी आ गए हम लोग घर पे वापस। और मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, बस एक सेकंड रुकना आप लोग, मैं ब्लैंकेट ले लूँ, बता रहा हूँ। भाई साहब सो गाइस यार, तो भाई लोग अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो मैं कहाँ तक था यार, सॉरी, हाँ तो मैं यही बोल रहा था भाई, हॉस्पिटल में हम लोग भाई साहब मतलब बहुत ही ख़राब, मतलब हम लोग की हालत हो चुकी थी, मतलब बिना खाए पिए हम लोग पूरा दौड़ रहे थे एकदम से, सब कुछ मतलब जो हो सकता था सब कुछ किया भाई, बहुत पैसे लगाए, बहुत दौड़ा, बहुत मेहनत की। बट भाई वही है भाई, ऊपर वाले को जो मंजूर है भाई, क्या कर सकते हो, उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। तो भाई एट द एंड मतलब होते 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 2025 के एंड में भाई, 26 स्टार्ट होने से पहले ही 30 तारीख को आई थिंक, हाँ 30 को दादी एक्सपायर कर गई लखनऊ में, लगभग 1-1:30 बजे के करीब में। भाई साहब आप लोग भाई बिलीव नहीं करोगे कि भाई मैं भाई कोई भी काम करने जा रहा हूँ, अगर अगर डर लग रहा है तो भाई पूरी हिम्मत सिर्फ मुझे इस वजह से आ जाती थी कि भाई मेरा बाप घर में बैठा है सिर्फ, अगर भाई मैं एकदम बहुत ही मतलब लगता था भाई मतलब बहुत पावर है मेरे पास, कुछ भी नहीं चाहिए, बहुत आराम से मैं सब कुछ कर लेता था। बट भाई उस टाइम पे
भाई यार मुझसे डैडी की कंडीशन देखी नहीं जा रही थी भाई, मतलब डैडी इतना ज़्यादा टूट चुके थे भाई, इतना मतलब हिम्मत हार गए थे यार एकदम से। मतलब उस समय कह सकते हो कि बड़ा बन करके मैंने अपने बाप को संभाला, अपनी पूरी फैमिली को संभाला, पूरे रिलेटिव को मैंने संभाला। बुआ के लड़के हैं बड़े भैया मेरे, तो स्टार्टिंग के वहाँ पे एडमिट होने के बाद 2 दिन के बाद आई थिंक मैंने भैया को कॉल करके बताया था। एक्चुअली बात ये थी, भैया भी मेडिको वाले हैं, तो और मेरा भी थोड़ा डॉक्टरों से थोड़ा सा मतलब जान पहचान थी, तो इसलिए भाई मुझे और भैया को डॉक्टर ने स्टार्टिंग के पहले दिन से ही सब कुछ मतलब खुल के बताना मतलब बता दिया था कि भाई कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, कुछ भी मतलब उम्मीद नहीं है भाई सही होने का, बट पूरा ट्राई करेंगे, अपना पूरा 100% देंगे। बट भाई वही है ना भाई, मैं सब कुछ जानते हुए भी कि भाई कुछ नहीं हो सकता, उसके बाद भी एक झूठी उम्मीद लेके सिर्फ दौड़े जा रहा हूँ, दौड़े जा रहा हूँ, दौड़े जा रहा हूँ, बिना खाए पिए एकदम, मतलब पैर मेरा हिल नहीं रहा, फिर भी मैं दौड़े जा रहा हूँ कि शायद शायद हो सकता है अभी भी ठीक हो जाए। बट भाई क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल स्टार्टिंग के 2 दिन के बाद मैं सब कुछ जान रहा था कि भाई ऐसा कुछ है, तो भाई थोड़ा सा घबराहट होने लगी मुझे भी कि भाई पूरी फैमिली यहाँ पे है, रिलेटिव्स यहाँ पे हैं, मैं अकेले कैसे संभालूंगा। एक सेकेंड गाइस। भाई जुकाम हो गया है यार। 2 मिनट चाहिए यार। भाई मैं 2 मिनट के बाद कंटिन्यू करता हूँ। सो गाइस, मैं यही कह रहा था भाई, मैंने 2 दिन के बाद जो है भैया को कॉल किया, और वो वही रहा था यार कि अंदर से मतलब घबराहट हो रही थी कि भाई पूरी फैमिली मेरे सर पे है, मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे ही है, और पूरी फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, भाई मैं कैसे संभालूंगा अगर कुछ हो जाता है यहाँ दादी को। भाई जान तो मैं सब कुछ रहा था कि भाई कोई उम्मीद नहीं है, कोई चांस नहीं है, बट वही होता है ना भाई, एक झूठी उम्मीद रखनी पड़ती है थोड़ा सा, मतलब चेहरे पे भाई सब कुछ जानते हुए भी मैं चेहरे पे मतलब कुछ दिखा नहीं सकता, मतलब ऐसा सैड नहीं हो सकता था या दुख नहीं दिखा सकता था कि भाई ऐसा कुछ है, मैं सब कुछ जान रहा हूँ, कुछ भी नहीं बता सकता था किसी से, मैं शेयर नहीं कर सकता था भाई ये सारी चीज़ें। एक भैया ही थे जिनसे वो भी जान रहे थे सब कुछ, मैं भी जान रहा था, और कहीं ना कहीं शायद थोड़ा सा डैडी भी जान ही रहे थे ये चीज़ें, बट वो भी खुल के कभी फैमिली के सामने बोल नहीं रहे थे, ना ही मैं बोल रहा था। बट भाई लास्ट में जब मुझे घबराहट होने लगी तो मैंने भैया से बोला, भैया आप आ जाओ लखनऊ, नहीं हो रहा, नहीं कंट्रोल हो रहा, थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे, घबराहट हो रही है। तो फिर भैया ने कहा चलो ठीक है, मैं कल सुबह निकलता हूँ। और भाई फिर ये कुछ देर के बाद मैंने फिर सोचा कि यार अगर भैया आ जाएंगे यहाँ पे तो भाई मेरा जो छोटा भाई है घर पे वो भी अकेला पड़ जाएगा, और यहाँ मतलब अगर वो यहाँ देखता है सब कुछ, कंडीशन क्या है क्या नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ अगर जानता रहेगा, देखता रहेगा, तो उतना ज़्यादा उसको घबराहट नहीं होगी या डर नहीं लगेगा। तो ये हो रहा था। बाकी अगर वो घर पे रुक जाता है तो भाई घर पे तो वो पागल ही हो जाएगा भाई, मुझे ये पूरा मतलब दिमाग में आ गया था मेरे कि भाई वो अगर घर पे रुक गया तो वो पागल हो जाएगा। तो फिर मैंने भैया से कहा, भैया या तो आप रुक जाओ वहाँ पे क्योंकि वो अकेला पड़ेगा तो एकदम पागल हो जाएगा, या तो फिर उसको आप लेके आ जाओ साथ में। तो ये हुआ, नेक्स्ट डे भैया उसको साथ में लेके लखनऊ गए। भाई लेके आए उसको, नहीं पता था कि भाई ऐसा कुछ हो चुका है, मतलब सीरियस कंडीशन है, क्या होने वाला है, उसको कुछ भी नहीं पता था। बट एक होता है ना भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बंदा जब समझ जाता है, तो अब बड़े होने के नाते भाई मुझे सब कुछ पता था, तो धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपनी निभाई और दिखाया कि भाई को
धीरे धीरे करके मैंने उसको इतना मतलब बोल बोल के कि भाई ये देखो अब हम दोनों ही घर के लड़के हैं, सब कुछ हम ही लोग को संभालना है। तो ऐसा कुछ कर करके उसके दिमाग में मैंने धीरे धीरे करके डाला कि भाई देखो, डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, बट देखो फिर भी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा करके मैंने उसके दिमाग में ये चीज़ डाल दी थी कि भाई अब दादी नहीं आएंगी वापस। तो कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा समझा, और धीरे धीरे उसको भी ये हो गया कि चलो अब तो जो होना था हो ही गया है, अब संभालना ही है हम लोग को। तो इस वजह से मैंने उसे लखनऊ बुलाया। तो धीरे धीरे करके जब वो भी समझा, और लास्ट डे पे 30 को 30 दिसंबर को दादी जब 1 डेढ़ बजे के करीब में डॉक्टर मतलब अंदर से एक डॉक्टर आई, उसने बुलाया। वैसे सब कुछ हैंडल कर रहे थे, डॉक्टर से बातचीत सारा फूफा जी ही कर रहे थे, बट उस टाइम पे हॉस्पिटल में कोई था नहीं। मैं था, सिर्फ छोटा भाई था और डैडी थे। तो डॉक्टर आई, नाम लेके दादी का बुलाई। तो भाग के गए हम लोग, डैडी गए, मैं गया और भाई गया। भाई डॉक्टर ने बोला डॉक्टर ने बोला कि देखिए कंडीशन उनकी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उन्हें सीपीआर देने जा रहे हैं। बट सीपीआर का मतलब जो चेस्ट पे पंप नहीं करते हैं वही होता सीपीआर। तो सीपीआर देने जा रहे हैं, बट कंडीशन के हिसाब से उनका वापस आना इम्पॉसिबल है। तो डॉक्टर ने ये चीज़ बोल दी थी। अब भाई सब कुछ जानते हुए भी कि भाई हाँ नहीं वापस आएंगी, मेरे पापा भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ, और कहीं ना कहीं भाई को भी यकीन दिला ही दिया था कि नहीं आएंगी। बट डॉक्टर जब सीधे मुंह पे बोल रहा है भाई इम्पॉसिबल है, नहीं वापस आएंगी, भाई उस जगह पे पूरी बॉडी ऐसे कांप रही थी यार। अभी भी मतलब बोल रहा हूँ तो पूरी बॉडी मेरी सिवर कर रही है, कांप रही है। तो भाई लास्ट डे यही हुआ। ये सुनने के बाद भाई मेरे बाप एकदम हिम्मत छोड़ दिए, जाके सीढ़ियों के पास वो ज़मीन पे बैठ गए हैं। भाई कैसे बताऊं कि कैसे कंट्रोल किया यार मैंने वहाँ पे। भाई नहीं हो रहा था यार, मुझसे नहीं हो रहा था, बट बहुत कंट्रोल किया, बहुत कंट्रोल किया। एट द एंड सब कुछ होने के बाद भाई सारी रिपोर्टें रेडी करने के बाद कि भाई हम लोग नहीं चाहते थे कि उनका पोस्टमार्टम हो, बट कंपलसरी था, एक्सीडेंट था, वो आग से जली हुई थी तो इसलिए कंपलसरी था। तो इसलिए भाई पोस्टमार्टम के लिए हुआ लास्ट। मतलब फिर भी इतना सब कुछ होते हुए भी मतलब इतना कर लिया था हम लोगों ने कि भाई पोस्टमार्टम में कम से कम 3 4 घंटे 7 घंटे लग जाते हैं आराम से। फिर भी पोस्टमार्टम, आपको यकीन नहीं होगा, आधे घंटे के अंदर में पोस्टमार्टम हो गया था। और लेके गए बस भाई फॉर्मेलिटी के लिए, आधे घंटे में पोस्टमार्टम, आधे घंटे क्या फिर भी पोस्टमार्टम हो ही गया था, आधे घंटे में ही सही, बट पोस्टमार्टम हो गया था। और भाई फिर फटाक से हम लोग वहाँ से लखनऊ से लेके उनको निकले, और रात में पहुँचे हैं 12 1 बजे 2 बजे करीब में। भाई पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ था घर पे, पूरा मतलब। और भाई आप लोग यकीन नहीं करोगे, हम लोग लखनऊ से लेके निकले हैं दादी को, पूरे रास्ते सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ थी, एक आगे जो एम्बुलेंस चल रही थी वो, एक पीछे हम लोग की गाड़ी थी वो, सॉरी 3 गाड़ियाँ थी। एक एम्बुलेंस थी, एक मेरी बुलेरो थी, और एक भैया वाली गाड़ी थी। तो ये 3 गाड़ियाँ रास्ते में सिर्फ जा रही थी। रास्ते में एक भी गाड़ी, एक सिंगल कुत्ता भी नहीं दिखा हम लोग को। भाई सब पता नहीं कैसा अजीब सा वो था। मतलब सीधे हम लोग आ गए, करीब में पहुँचे तो मैंने भैया से ये चीज़ बोला भी कि भैया आपने नोटिस किया होगा कि ऐसा कुछ हुआ है सीन। तो कहे, उन्होंने भी बोला यार सेम थॉट मेरे दिमाग में भी आ रहा था, बट मैं बोल नहीं रहा था। बट फिलहाल जो भी था हो गया। फिर ऐसा कुछ हुआ, सब कुछ धीरे धीरे मतलब होता गया सारा जो भी होता है। तो 7 तारीख को, 7 जनवरी को बाल बना है हम लोगों का। जैसा कि आप लोग देख सकते होगे कि भाई अभी मेरे बाल मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे, बट होता है ना भाई, जब भाई फैमिली का एक मेंबर पूरा चला गया, जो दिल के बहुत करीब था वो चला गया, तो फिर बाल क्या है यार। फिर मैंने खुशी खुशी भाई बाल
हटवा दिए, दाढ़ी हटवा दी। अब धीरे धीरे नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हैं, बट भाई इतना टाइम लगेगा यार। अभी इतना जल्दी सब कुछ नॉर्मल नहीं होता यार। कर रहे हैं भाई, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। मैंने सोचा कि यार अब यूट्यूब पे भी सबको बता ही देता हूँ, क्योंकि मेरा डेली मतलब मेरा पैशन ही यही है, काम ही यही है। आप लोगों को भी बताना, चाहे 2 लोग देखें, 4 लोग देखें, जो भी देखें भाई, ज़रूर ये बताना। और फिर एक मेमोरी के एक मेमोरी का मतलब रिकॉर्ड में रखा रहेगा यार, कि भाई चलो ऐसा कुछ हुआ था मेरी फैमिली में, एक याद रहेगा सबको। तो मैंने सोचा सबको बता देता हूँ, और यही सब कुछ था भाई। 7 को बाल बनाया, 8 को उनकी 13वीं थी। सब कुछ आया भाई, हुआ अच्छे से, सब कुछ हो गया, कोई इश्यू नहीं हुआ। और अभी भी मतलब उसके बाद भी यार चाचा की तबीयत ख़राब हो गई बहुत ही ज़्यादा। मतलब उनके पूरे मुंह में छाले मतलब निकल आए थे, मुंह खुल नहीं रहा था। फिर अब दादी का लखनऊ में ट्रीटमेंट चल रहा था, तो जिसके उसके बाद दादी एक्सपायर कर गई। तो वो डर चाचा के अंदर में थोड़ा सा बसा हुआ था कि भाई लखनऊ जाने के बाद आदमी बचता नहीं है, ये है वो है। तो कई सारे ऐसे बुरे बुरे थॉट्स आ रहे थे उनके दिमाग में, तो जिसकी वजह से उन्होंने साफ ही बोला कि भाई मुझे लखनऊ नहीं जाना है। तो ये हुआ, ठीक है भाई, इलाहाबाद चलते हैं, प्रयागराज। वहाँ फूफा जी हैं, वो मतलब डॉक्टरों से, उन्होंने अच्छे डॉक्टर यहाँ पे भी हैं, एक मंगल सिंह करके, तो बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं ओरल के। तो लेके आए हम लोग उनको, इमरजेंसी मतलब तुरंत लेके आए उनको यहाँ पे, ट्रीटमेंट मतलब करवाया अच्छे से उनका। आज मतलब हफ्ते भर शायद हो चुके हैं। आज वो अच्छे से खाना खा रहे हैं, सब बातचीत कर रहे हैं, एकदम नॉर्मल है। अब 25 को हम लोग यहाँ से 1-2 दिन के बाद घर चले जाएंगे वापस। फिर अपने डेली रूटीन में धीरे धीरे अपने कामों को आगे बढ़ाएंगे। और देखते हैं। हाँ भाई, मुश्किल तो बहुत हो रही है, बट क्या कर सकते हैं। बहुत ही प्रॉब्लम्स अभी आने वाली हैं, बहुत ही प्रॉब्लम जा भी चुकी हैं। और फिलहाल यही सब कुछ था, मैंने सोचा बता दूं। और भाई लोग, आई एम रियली सॉरी यार, अगर आप लोग सच में बुरा फील कर रहे हो या कुछ भी, मतलब ऐसा मतलब कि ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, तो भाई मैंने सोचा बता दूं यार, क्यों नहीं आ पा रहा है। तो यही सब कुछ था गाइज। और हो सकता है अभी कुछ दिन तक व्लॉग्स और ना भी आए, या फिर हो सकता है मैं घर जाने के बाद रेगुलर व्लॉग्स स्टार्ट भी कर दूं, क्योंकि यार बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट भी हो गया और अब नहीं कर सकता भाई, क्योंकि पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पर है। और भाई अगर कुछ नहीं किया मैंने, तो फिर तो भाई सब ख़त्म हो जाएगा यार। तो आप लोगों से यार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, सपोर्ट करो। आ, आप अपने रिलेटिव्स हों, पड़ोसी हों, अगल बगल के दोस्त यार कोई भी हो, सबका फ़ोन लेके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को। मतलब इस वीडियो को नहीं, हर वीडियो को शेयर किया करो यार प्लीज़, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो यार। क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं अब, और नहीं चाहता कि मैं हूँ। तो थोड़ा सा यार, एक अपनी फैमिली है, जनता जुड़ी है अपने से, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, थोड़ा सा भाई हेल्प कर दो। बाकी यार आप लोग को जो चाहिए, जैसा कंटेंट चाहिए, सब कुछ दूंगा। और अगर आप लोग को ट्रैवल ब्लॉग्स चाहिए कि लंबा मतलब मैं कहीं ट्रैवल करूं, पहाड़ों में घूमूं, या फिर आपको फ़नी वीडियोस चाहिए, या मतलब जो भी चाहिए आप लोग कमेंट करना, सब कुछ बनाऊंगा भाई। और बस थोड़ा सा टाइम चाहिए मेरे को, बट सब कुछ करूँगा। तो फ़िलहाल यही सब कुछ था, मैंने सोचा बता दूं। और फ़िलहाल और कुछ अभी है नहीं मेरे पास, तो फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और बस भाई, कुछ और फ़िलहाल कहना नहीं चाहता भाई। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो थैंक यू सो मच। चलो फ़िलहाल गाइस, मिलता हूँ।